हेलो एस्पिरेंट, गुड इवनिंग। हाँ, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी आंसर किया आया है। तो मार्क्स पूछे थे तुम लोग से कितना मार्क्स आया है, तो तुम लोग में से बहुत सारे लोग मार्क्स बताए और पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कितना जाता है। तो देखो, तुम लोग को हम प्रीवियस ईयर का कुछ कट ऑफ दिखाएंगे, इससे तुम लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि कट ऑफ कितना जाता है, एग्ज़ाम का लेवल क्या था इस बार का, तुम लोग का स्कोर कितना है, और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। ये सिर्फ आइडिया के लिए बता रहे हैं। तो तुम लोग देखो, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हम बता रहे हैं अभी। ये देखो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, उसमें ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों तरह का पोस्ट होता है। जैसे कि लेवल 2 और लेवल 3 का जो पोस्ट होता है वो अंडर ग्रेजुएट वाले लोग भर सकते हैं, जिसका क्वालिफिकेशन 12 पास होता है। और लेवल 3 से ऊपर जो पोस्ट होता है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ये सारे लेवल का जो पोस्ट होता है वो ग्रेजुएट कैटेगरी में पड़ता है, उसमें सिर्फ ग्रेजुएट लोग भर सकते हैं। अच्छा, ये जो कट ऑफ हम दिखा रहे हैं ये 2019 में वैकेंसी आया था एनटीपीसी का, जिसका रिजल्ट आया था तुम्हारा 2022 में, उसका ये कट ऑफ है। ये देखो, ये कट ऑफ है लेवल 2 का, यानी अंडर ग्रेजुएट का कट ऑफ हम पहले दिखा रहे हैं। देखो, ये जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का एक पोस्ट था, जिसका ये टीयर 1 के बाद ये कट ऑफ गया था। ठीक है, तो 100 नंबर में ये कट ऑफ बना था, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर कट ऑफ गया था। इसमें तुम लोग देखो, ये जो यूआर का कट ऑफ था 82.73 गया था, ओबीसी का गया था 79.17, ईडब्ल्यूएस का गया था 76.90, एससी का गया था 74.09 और एसटी का गया था 65.75। अब देखो, ये लेवल 2 का हो गया। अब देखो, लेवल 3 में कमर्शियल कम टिकट कलर का पोस्ट था, और भी लेवल 2 में और भी पोस्ट है, लेवल 3 में बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन हम सारे का नहीं बता रहे हैं, हम आइडिया ही लेना है, तो सिर्फ हम कोई भी एक पर्टिकुलर पोस्ट उठा लिया उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि लेवल 3 में कमर्शियल कम टिकट कलर का हम बता रहे हैं। तो इसमें देखो, ये जो पोस्ट था टीयर 1 के बाद इसका अनरिजर्व का गया था 84.50, ओबीसी का गया था 82.45, ईडब्ल्यूएस का गया था 79.34 और एससी का गया था 75.67 और एसटी का गया था 69.17। ये हो गया लेवल 3 का। अब देखो, लेवल 2 और 3 हो गया अंडर ग्रेजुएट के लिए। अब यहाँ से जो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 है, ये ग्रेजुएट पोस्ट है, जिसका रिजल्ट जिसका आंसर की कुछ दिन पहले आया था, उसके लिए है। तब ये देखो, ये ग्रेजुएट लोगों का पोस्ट होता है। तो लेवल 4 में ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट आता है, और भी सारा पोस्ट रहता है इसमें। तो देखो, इसमें गया था यूआर का 79.34 कट ऑफ गया था, ओबीसी का 73.49 गया था, ईडब्ल्यूएस का 71.37 गया था, एसटी का 67.50 गया था, और एसटी का 56.46 गया था। ये लेवल 4 और ग्रेजुएट लेवल वाला पोस्ट है। उसके बाद अब देखो, लेवल 5 का पोस्ट देखो। लेवल 5 में बहुत सारा पोस्ट आता है, गुड्स गार्ड है, और भी सारा पोस्ट है, और जिसमें से एक पोस्ट था सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। इसमें देखो, इसमें यूआर का गया था अनरिजर्व का 75.23, ओबीसी का गया था 70.89 और ईडब्ल्यूएस का गया था 65.87, एसटी का गया था 64.51 और एससी का गया था 64.51 और एसटी का गया था 54.11। ये हुआ तुम्हारा लेवल 5 का। अब देखो, लेवल 6 में ये देखो, लेवल 6 में ये तुम्हारा सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का जो तुम्हारा कट ऑफ गया था, वो यूआर में गया था 77.30, ओबीसी का गया था 71.93, ईडब्ल्यूएस का गया था 67.24 एंड एससी का गया था 65.80 और एसटी का गया था 55.67 गया था। ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस कट ऑफ, जो पिछला साल गया था। और अभी जो आंसर किया आया है अंडर ग्रेजुएट का, अभी जो कल ही आया था, उस हिसाब से जो मार्क्स देखे, मेरे जानने पहचाने बहुत सारे कैंडिडेट है, हमारे स्टूडेंट भी है, कुछ फ्रेंड्स लोग भी है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों से मार्क्स पूछे, तो पता चला कि अच्छा जो कैंडिडेट है, जो बहुत एक्सपीरियंस है, कई सालों से दे रहे हैं एग्ज़ाम, उन लोगों का मार्क्स पता किए कितना मार्क्स आया है। तो उस हिसाब से और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख के हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो इस बार इतना मार्क्स आने से वो सेफ जोन में है, वो पास कर सकता है। ठीक है, जिसमें से अगर
कोई अगर यूआर कैटेगरी से है जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसका रॉ स्कोर अगर 70 आ रहा है या 70 से ज़्यादा है तो वो सेफ जोन में है, इस बार उसका टियर 1 क्वालिफाई हो सकता है। ये रॉ मार्क्स का हम बात कर रहे हैं। और ओबीसी में कोई अगर है और उसका 65 या उससे अबव मार्क्स है रॉ स्कोर, तो उसका चांस अच्छा है इस बार पास करने का। और ईडब्ल्यूएस में 63 या उससे ज़्यादा किसी का मार्क्स है तो उसका भी चांस अच्छा है। और एससी कैटेगरी में 60 प्लस और एसटी में 55 प्लस है तो इसका चांस अच्छा है इस बार उनका हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है रॉ स्कोर के बेसिस पे। और ये सारा जो ये कट ऑफ जो हम दिखाया अभी, ये सारा नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, ये सारा नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, ठीक है। अब ये जो रॉ मार्क्स जिसका 70 आएगा या ओबीसी कैटेगरी में जो है 65 अभी आया होगा, तो इसके ऊपर फिर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा, मार्क्स किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा, तो उसके बाद कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो अच्छा खासा मार्क्स बढ़ता है, टफ शिफ्ट रहने से 20-20 मार्क्स बढ़ जाता है, किसी किसी कैंडिडेट का 2-3 मार्क्स घट भी जाता है, ठीक है। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा शिफ्ट कैसा था, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि अगर 10-15 मार्क्स भी अगर किसी का बढ़ रहा है जिसका 65 से 70 का करीब है, तो फिर उसका मेरिट बन जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। उसके बाद फिर टियर 2 होगा, वो खैर बात की बात है, पहले टियर 1 क्वालिफाई हम लोग करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये कट ऑफ डिस्कशन हो गया। अब देखो ये स्वामी विवेकानंद का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोट है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एज एस्पिरेंट हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस कोट से। कोट है, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। इसका अगर मीनिंग हम निकालें एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, तो मीनिंग हमारा यहाँ से ये निकल रहा है कि जो हमारा वीकनेस है वो डेथ है। मतलब ये हो रहा है कि कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है, कोई एरिया मेरा वीक है, तो वो अगर हम वीकनेस पे काम नहीं करें तो कंपटीशन के वर्ल्ड में उसे बोलते हैं कि तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारा डेथ तय है। इसीलिए जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ रहने दीजिए, जो वीकनेस है उस पर काम करना है और इस वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। जो सब्जेक्ट वीक है उसको वीक नहीं रहने देना है, उसको अच्छा बनाना है, उस पर मेहनत करना है और मेहनत करने के बाद परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मार्क्स इम्प्रूव करेगा। तो इससे हम लोग यही सीख सकते हैं कि अपनी जो वीकनेस है, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको कमज़ोर नहीं रहने देना है। उसके बाद चलिए अब हो गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कल 15 सितंबर था, तो तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तो अब मुझे बताओ कि 15 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। इसका आंसर कमेंट करके बताना कि 15 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं और ये क्यों फेमस है। इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, तो पुट योर कमेंट नाउ। थैंक यू वेरी मच।